हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। थर्ड पार्ट अपलोड हो चुकी है। रीजनिंग का अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक लिए आपका इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। अलग अलग व्यापम हो गया, पीएससी, एसएससी, रेलवे में जो एग्जाम में क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको यहाँ से क्वेश्चन कराने का यही मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रिपेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो रीजनिंग है आप यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेली बेस में तभी आप पूरे में से पूरे नंबर आप लाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। आपको डेली बेस पे जो मैं इसका पीडीएफ शेयर करूँगा तो खुद से आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मतलब यहाँ पे उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक, इसलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रैक्टिस। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में वीक होंगे तो मैथ्स में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो उसको अपने एक रफ कॉपी लीजिएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आपका हमारा ये आपका सीरीज के जो क्वेश्चन यहाँ पे चला रहे हैं रीजनिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो रीजनिंग का जो सिलेबस में डिस्कस नहीं करूँगा, लगभग रीजनिंग का सिलेबस सेम होता है, अलग इसमें कोई भी नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पिछले क्लासेस में मैं करा पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ मैं आज का, सारे आपका सिलेबस के हिसाब से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए सी के बाद बी डी के बाद आपका CE, DF, फिर आपका EG और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा उसको भरना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम AC के बाद BD, अगर हम इसको बनाते हैं A से यहाँ पे B हो रहा है, B के बाद यहाँ पे C हो रही है और C के बाद आपका D हो रही है, D के बाद यहाँ पे E हो रही है। मतलब जो सीरीज वाली +1 +1 +1 +1 ऐसे टाइप का सीरीज चल रही है। वहीं पर देखते हैं हम C के बाद D आता है, D के बाद E के बाद F के बाद आपका G। जो ये भी ऊपर का जो सीरीज है ये वाला +1 +1 +1 का सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के बाद A के B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद आपका यहाँ पे F आ जाएगा। यहाँ पे +1 का सीरीज चल रही है। इसके बाद हम तो C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद G और G के बाद यहाँ पे H आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा F और H यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन तरफ जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा F और H इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रही थी +1 सभी में लॉजिक लग रही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसका जो FH करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो 18 है हमारा। A के बाद सीधा B के बाद सीधा E हो गया है। इसके बाद आपका B से C के बाद F के बाद C D फिर G, फिर आपको बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे इसका आंसर इसको भरना है। इसके बाद आपका जो लाइनअप यहाँ पे जो EFG है आपका इससे भी मैच खाना चाहिए। जो लॉजिक लगेगा ये भी आपका सेम टू सेम होना चाहिए, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बीच में, पिछले बार आपको लास्ट में आंसर निकालना था लेकिन इसमें आपका बीच में दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इसको भरना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे ए से, अगर यहाँ से देखते हैं ए से आपका बी के बाद आपका सी के बाद यहाँ पे डी आ जाएगा। यही के बाद बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद क्या आता है जी, तो डी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा। तो डी ई हो जाएगा। यही बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा। एच के बाद यहाँ पे आई दिया गया है। तो एच के बाद आई आता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे DEH हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला D और E और H हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट वाला करेक्ट आंसर हो। लॉजिक यहाँ पे समझ चुके होंगे। सभी में +1 वाला लॉजिक लग रही थी, तो सभी में यहाँ पे +1 वाला लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा था। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। +1 का लॉजिक यहाँ पे इसमें लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
ए के बाद जेड हुआ है, जेड के बाद एक वहाँ पे एन हुआ है, फिर इसके बाद बी, बी के बाद वाई, वाई के बाद पी, पी के बाद आप पे सी है, सी के बाद आपका एक्स है, एक्स के बाद यहाँ पे आर, यहाँ पे इस बार डी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी, फिर आपका लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे आपको इसके बाद का जो वर्ड है इसको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम पैटर्न, अलग ये आपका अलग पैटर्न का है। यहाँ पर जो लॉजिक लगे, ए के बाद यहाँ पे बी, बी के बाद यहाँ पे सी, सी के बाद डी हो रहा है, डी के बाद क्या आता है जी, डी के बाद यहाँ पे आपका ई आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं जेड के बाद वाई हुआ है, जेड के बाद वाई कैसे आएगा, तो यहाँ पे -1 का लॉजिक लगे, जेड के बाद आपका अगर हम एक पीछे जाएंगे तो आपका वाई आ जाएगा, जेड के बाद एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई के बाद आपका एक साथ है, सभी को बात है एक, अगर माइनस भी यहाँ पे एक भी माइनस करेंगे प्लस नहीं, आपका यहाँ पे -1 करना है तो एक्स आ जाएगा। एक्स के बाद हम माइनस अगर 1 करते हैं इसके बाद यहाँ पे डब्लू में, तो एक्स बाद यहाँ पे -1 करेंगे तो डब्लू आ जाएगा। डब्लू के बाद जैसे डब्लू के बाद यहाँ पे अगर -1 हम करेंगे तो यहाँ पे वी आ जाएगा। सभी में -1 का लॉजिक लग रहा था, इसमें नीचे में आपका +1 का लॉजिक लग रहा था, ऊपर में -1 और नीचे में आपका +1 का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। इसी बात देखते हैं एन के बाद पी दिया है, एन के बाद आपका पी दिया है, तो एन के बाद यहाँ पे पी है तो एन ओ पी मतलब +2 का लॉजिक लगा है। अब पी के बाद एन पी, पी के बाद यहाँ पे पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आर आता है, इसमें मतलब आपका +2 मतलब 2 से आगे बढ़ा है, मतलब 2 का +2 हुआ है, मतलब 2 आगे बढ़ा है। और आर के बाद यहाँ पे टी दिया है, तो आर के बाद आपके आर एस टी में यहाँ पे +2, तो टी के बाद यहाँ पे जो थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा, तो टी के बाद अगर 2 हम प्लस जोड़ देंगे तो टी के बाद यू वी, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे EWV यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक समझ चुके होंगे, पहले में आपका +1 का लॉजिक चला है, फिर इसके बाद ऊपर में देखेंगे तो -1 का लॉजिक, इसके बाद आपका +2 का लॉजिक लगा है, तो यहाँ पे EVWV हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, तो हमारा जो लॉजिक यहाँ पे जो लगाए हैं करेक्ट आंसर हो रही थी, यहाँ पे EWV हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, तो EWV हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। +1 का, इसके बाद -1 का, फिर +2 का लॉजिक, अलग अलग लॉजिक लगते हैं, तो इसको करके देखिएगा। मैं इसका जो क्वेश्चन है PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और आज ही से बढ़िया प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 20 हमारा, ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ई के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, फिर के के बाद जे, जे के बाद एच, एच के बाद जी, इसके बाद क्यू पी एन एम, यहाँ फिर 4 जो वर्ड है इसको यहाँ पे भरना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो पूरा आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे सीधा क्या पद, ई के बाद सीधा के हुआ है, ई के बाद अगर हम यहाँ पे ई के बाद के हुआ है, यहाँ पे ई के बाद एफ जी एच आई जे के, मतलब यहाँ पे +6 का लॉजिक लगा है। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं लॉजिक लेकर बैठ रहे कि नहीं। के बाद सीधा क्यू आया है, के के बाद आपका क्यू आया है, तो के के बाद आप के के बाद एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ भी +6 का मतलब आपका जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे +6 का लॉजिक यहाँ पे लग रही है। की के बाद अगर हम +6 जोड़ेंगे, मतलब कि पी यहाँ पे क्यू के बाद, क्यू के बाद यहाँ पे आपका क्यू के बाद आपका आर एस टी यू वी डब्लू, तो डब्लू यहाँ पे आ जाएगा, +6 के बाद यहाँ पे डब्लू आएगा हमारा, यहाँ पे डब्लू याद रखिएगा, डब्लू आएगा। इसके बाद देखते हैं बी के बाद, सभी में आपका लॉजिक लग रहा है +6 का। डी के बाद जे, डी के बाद जे है, तो डी के बाद आपका इसमें भी डी के बाद जे तो इसमें +6 का लॉजिक लग रहा है। अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, डी में +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा। के बाद आप सीधा डी के बाद आपका जे, ई के बाद के ये, तो ये आपका डी के बाद यहाँ पे जे वाला, डी से आपका जे में जाएंगे तो +6 जोड़ देंगे, मतलब डी के बाद आपका जो जे, इसमें +6 का लॉजिक लग रहा है। और यहीं पे अगर जाएंगे जे के बाद जो पी है,
तो इसमें भी आपको +6 हो रही है, मतलब +6 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जे के बाद आपका पी आता है और यहाँ पे पी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी में अगर 6 जोड़ते हैं, पी में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो पी के बाद क्यू आर एस, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, और वी के बाद यहाँ पे वी आ जाएगा। यहाँ पे +6 जोड़ेंगे यहाँ पे पी के बाद, यहाँ पे वी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं बी वाला, बी से यहाँ पे एच हुआ है, बी से अगर +6 जोड़ देंगे यहाँ पे एच आ जाएगा। और एच के बाद एन दिया है, एन में जैसे एच में आप एन प्लस एच में आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा। वहीं एन में अगर आप 6 जोड़ देंगे, एन में जैसे आप 6 जोड़ देंगे, एन के बाद यहाँ पे एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे टी के बाद यहाँ पे यू, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यू आ जाएगा। एन के बाद यहाँ पे +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे यू आ जाएगा। इसके बाद लास्ट देखते हैं ए से जी हुआ है, ए से जी हुआ है मतलब +6 यहाँ भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे जी से एम हुआ है, जी के बाद भी यहाँ पे 6 लॉजिक लग रहा है, +6 जी के बाद 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा। एम के बाद अगर आप 6 जोड़ देंगे इसमें तो यहाँ पे एस आ जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू वी, एक मिनट, डब्ल्यू वी, एक बार इसको फिर से देखते हैं। +6 का लॉजिक लग रहा था यहाँ पे, ई से के से आपका क्यू से आपका सीधा आपका डब्ल्यू आया था। यहाँ पे डी के बाद +6, इसमें भी +6, मतलब सभी में +6 का लॉजिक लग रहा है। तो डी के बाद जे के बाद आपका पी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे पी के बाद यहाँ पे वी आ जाएगा। यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे एच, बी में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। एच में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा। एन के बाद आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा। इसी तरह आपका जो एक बात जी, ए में आप 6 जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। और जी के बाद अगर 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा। एन में अगर आप 6 जोड़ देंगे, एन के बाद आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा। तो मतलब आपका WVTS यहाँ पे करेक्ट आंसर। सभी में आपका जो +6 का लॉजिक लग रहा है, सभी में +6 जोड़ते गए हैं। तो यहाँ पे WVTS हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो सभी में +6 का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों और अंकों की एक संयुक्त श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में कुछ अंकों को अक्षरों को लुप्त कर दिया गया है, उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाया गया है। दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त है, आपका बैठता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिक्त है उसको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो 22 है आपका 3F है, इसके बाद 6G दिया है, फिर 11I 18L, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो 27 ये आपका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते 27, 25 एंड 27Q, यहाँ पे 21O यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा यहाँ पे देखिएगा। तो अगर यहाँ पे 3 से 6 हुआ है, यहाँ पे 3 से 6 हुआ है मतलब यहाँ पे +3 हुआ है। 6 से 11 हो गया है, 6 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 6 5 यहाँ पे 11 हो जाएगा। 3 से 3 6, और आपका 6 से अगर 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 से सीधा आपका 18 हुआ है, तो मतलब कि 11 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 में आप क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, यहाँ पे मतलब देखेंगे 3 2 5, 5 2 7, मतलब +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 7 2 9 +9 आ जाएगा। अगर 18 में आप 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं F से G हुआ है, F से आपका G हुआ है, G के बाद यहाँ पे F से G मतलब ये आपका +1 का लॉजिक लगा है। और यहाँ पे G से आपका I है, G में अब अगर H मतलब G के बाद H I मतलब इसमें +2 का लॉजिक लगा है। I से L हुआ है, I से अगर L हुआ है, I के बाद आपका
आई जे के एल, मतलब यहाँ पे +3 का यहाँ पे लॉजिक लगा है, और यहाँ पे मतलब 1 2 3, तो ये आने वाला 4 का गैप हो जाएगा। एल में अगर आप एल के बाद आप इसमें 4 गैप कर देंगे, जैसे एल दिया है तो एल में अगर 4, यहाँ पे एल के बाद एन ओ पी क्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक लग रहा था 1 2, यहाँ पे एल के बाद यहाँ पे +4 जोड़ना था, तो यहाँ पे 27 आया था। यहाँ पे पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ से जी 1, जी से एच आई +2 हुआ था, और यहाँ पे आई से एल हुआ था, मतलब +3 का लॉजिक लगा था, और वहीं एल से अगर +4 यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह एल के बाद यहाँ पे पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम तो इसको जोड़े थे 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में आप सीधा 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो ये हमारा 27 पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 पी, चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, तो हमारा शुरू ऑप्शन 27 पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और बिल्कुल समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और इसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अलग अलग यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से मैं टॉपिक को कराते जाऊँगा। कल मतलब जो 3 पार्ट है अलग अलग टॉपिक से लिया गया है, सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।